अगर आप एक नीट 2025 एस्पिरेंट है, देन माय डियर स्टूडेंट्स दिस वीडियो इज फॉर यू। यस, नीट 2024 में इतनी सारी चीजें हो गई है कि अब ना एस्पिरेंट्स के मन में एक डर बैठ गया है। वो हर टाइम यही क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम क्या नीट 2025 डिफिकल्ट आने वाला है, किस तरह के क्वेश्चंस पर हमें फोकस करना चाहिए, एनसीईआरटी रीडिंग हमें कैसे करनी चाहिए। और बेटा इन्हीं सब से रिलेटेड इस बार इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया था। ठीक है, ये आर्टिकल मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रही हूँ, ये कोई ऐसा ही आर्टिकल नहीं है बेटा। जब ऐसी कोई ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इस तरीके से आपके सामने एक आर्टिकल लाती है तो वो पूरी रिसर्च के साथ वो आर्टिकल लाती है। और इस आर्टिकल में इन्होंने पूरा बाइफर्केशन करके आपको बताया है बायोलॉजी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, कि आपको किन चैप्टर्स पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, किन चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है। देखो आपसे ज्यादा या फिर जो आपके एजुकेटर्स हैं उनसे ज्यादा मुझे नहीं लगता कोई भी ये आपको बता सकता है कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए। बट देन अगेन अगर ये ऑर्गेनाइजेशन एक आर्टिकल ला रही है इसका मतलब है कि उन्होंने रिसर्च किया है। एंड नाउ लेट अस एटलीस्ट सी दैट कि कौन से चैप्टर्स के लिए वो हमें बता रहे हैं दैट हमें इनको जरूर फोकस करना चाहिए। ठीक है, यस, पक्का इसके पीछे कुछ ना कुछ तो उनकी रिसर्च रही होगी। तो आई विल बी शेयरिंग दैट विद यू ऑल्सो। मैं आपको बेटा बताने वाली हूं कि आपको किस तरह से अप्रोच करना चाहिए अपने इस प्रिपरेशन जर्नी में। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो ये वो आर्टिकल था इंडियन एक्सप्रेस का, नीट यूजी 2025 एनालिसिस एंड एनालाइजिंग एग्जाम पैटर्न इनसाइट्स इनटू द क्वेश्चन ट्रेंड्स, एंड दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब अगर मैम हम यहां पर बात करें तो हम सबसे पहले ना फिजिक्स की बात करते हैं। तो फिजिक्स के अंदर बेटा इन्होंने बहुत क्लियरली बोला, मैंने सब चीजें अंडरलाइन भी करी है तुम्हारे लिए। द सब्जेक्ट ऑफन प्रूव्स चैलेंजिंग फॉर मेनी एस्पिरेंट्स, फोकस ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स। बेटा यहां पर इन्होंने जानबूझ के एम्फसाइज किया है कि आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान रखना है एंड देयर एप्लीकेशन। मतलब इस बार ना कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे, उनकी एप्लीकेशंस आएंगी रादर देन मेमोराइजिंग दी फॉर्मूलाज। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो इस बार आप थोड़ा कम ही एक्सपेक्ट करना। ये बात आपके एजुकेटर्स भी आपको बोलते ही जा रहे हैं एंड माय डियर स्टूडेंट्स अब ये आपके आर्टिकल में भी आया है। तो यानी कि यस, नीट 2025 जो है वो कंसेप्चुअली रिच तो डेफिनेटली होने वाला है। थोड़े चैप्टर्स देखते हैं। ठीक है, अब हाई वेटेज टॉपिक्स, हाई वेटेज टॉपिक्स कौन से होंगे? मैकेनिक्स होगा, थर्मोडायनेमिक्स होगा और मॉडर्न फिजिक्स होगा। दैट डिजर्व स्पेशल अटेंशन। तो ये आपके लिए स्पेशल अटेंशन डिजर्व करते हैं। ठीक है, यस, प्रैक्टिसिंग एंड सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रेगुलरली टू बिल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड स्पीड। यानी कि बेटा इस बार आपको ना अपनी स्पीड पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। एंड डेफिनेटली नीट 2024 का जो रीनीट हुआ था उसको देख के भी समझ आ गया था कि थोड़ा सा कैलकुलेशन के ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट केमिस्ट्री। ठीक है, तो अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो बैलेंसिंग ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री इज क्रूशियल। देखो स्टूडेंट्स में ना एक ऐसा होता है कि मुझे ये वाला पार्ट ज्यादा अच्छा लगता है, तो जब भी मन नहीं करता पढ़ने का तो हम केमिस्ट्री का वही वाला पार्ट पढ़ते हैं जो हमें अच्छा लगता है और बाकी के दोनों को हम इग्नोर कर देते हैं। वो चीज आपको नहीं करनी है। तीनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। यू कैन नॉट अपना फेवरेट नहीं चूज कर सकते हो। तो तीनों को इक्वल टाइम देना आपको जरूरी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें चैप्टर्स की या किस तरह के क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं आई एक्चुअली अग्री विद दिस पार्ट ऑल्सो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एम्फसाइज करता है रिएक्शन मैकेनिज्म्स पे। बेटा रिएक्शन मैकेनिज्म्स पे मैं बार बार बोलती हूं कि आपको प्रोडक्ट लिखना नहीं सीखना है, आपको ना जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बड़ा स्ट्रॉन्ग करना है। क्योंकि अगर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है तो मैकेनिज्म समझ आएगा, और अगर मैकेनिज्म समझ आएगा तो क्वेश्चन आएगा। देखो एग्जामिनर को भी पता है कि तुम्हें शॉर्टकट्स आते होंगे, तुम्हें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना आता होगा, लेकिन अब वो तुम्हें फंसाने की कोशिश तभी कर सकता है जब बेटा वो मैकेनिज्म से रिलेटेड कुछ पूछ ले आपसे कि कौन सा स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा था, कैसे हो रहा था। तो इसीलिए मैकेनिज्म पर प्लीज ज्यादा फोकस करना। ठीक है, इसीलिए जीओसी बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा आपको उसे। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेम्ड रिएक्शंस, हाँ ये बिल्कुल सही बात है। जो भी आपके रिएक्शंस हैं जिनमें जो नेम्ड रिएक्शंस है उनकी पॉसिबिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है, वो ज्यादा पूछे जाते हैं। ये बिल्कुल सही है। जो आप कैसे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो ये मैं बता सकती हूँ। जैसे वो होते हैं ना जो ए से बी बना, बी से सी बना, सी से डी बना, ये जो रिएक्शन क्वेश्चंस होते हैं ना ये आपसे पूछेंगे। तो बेटा इसीलिए इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा जीओसी पे काम करोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल ट्रेंड्स जो हैं, जो आपके सारे ट्रेंड्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग नहीं लिखा, लेकिन आई वुड से केमिकल बॉन्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केमिकल बॉन्डिंग आपके लिए बहुत ज्यादा हाई वेटेज कैरी करेगा। एंड
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी बहुत ज्यादा हाई वेटेज कैरी करने वाला है। यस, इस बार क्योंकि इनऑर्गेनिक में बहुत सारे चैप्टर्स डिलीट हुए हैं, तो यस मेरे बच्चा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है। इसके साथ साथ डी एंड एफ ब्लॉक भी आपको मिस नहीं करना है, वहां से भी 2-3 क्वेश्चन तो पक्का ही आएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो बेटा थोड़ा सा, एक बार फिर से बोल रही हूँ, फॉर्मूला रटने की कोशिश मत करना। कोशिश करना कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं वो समझ सको, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है वो जरूर आने की पॉसिबिलिटी है इस बार। आगे अगर हम बात करें, थर्मोडायनेमिक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में यस बहुत ज्यादा वेटेज कैरी करती है। केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम आपके लिए बहुत ज्यादा वेटेज कैरी करता है। क्रिएटिंग कंसाइज नोट्स एंड निमोनिक डिवाइसेस कैन एड इन रिटेनिंग योर कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन। एब्सोल्युटली फाइन, आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए, आप अपने माइंड मैप्स बनाइए और आप केमिस्ट्री में एक्सेल कर सकते हैं। आपके जो क्वेश्चंस होंगे ना वो बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे, एंड दैट इज समथिंग जहां पर आप स्टैंड आउट करोगे, क्योंकि वहां पे आपकी अंडरस्टैंडिंग मैटर करेगी। और नीट 2025 विल बी ऑल अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग, एंड आई अश्योर यू दैट। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी के अंदर आपको बोला गया है दैट एज द सब्जेक्ट विद द हाई वेटेज, अब आपको पता है कि बायोलॉजी का सबसे ज्यादा वेटेज होता है, राइट? यस, तो बायोलॉजी डिमांड्स थॉरो प्रिपरेशन। ऑब्वियसली आपको बहुत थॉरो प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, आपको बहुत ही डीप एनसीईआरटी रीडिंग करनी पड़ेगी। इनफैक्ट केमिस्ट्री में भी बेटा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको एनसीईआरटी ना बहुत डिटेल में पढ़नी पड़ेगी। और प्लीज 2024 री नीट वाले पेपर को रेफर कर लेना, ताकि तुम्हें आइडिया लग जाए कि कैसे इन बिटवीन दी लाइन क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो आपको कंसंट्रेट करने के लिए बोला गया है ह्यूमन फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स और इकोलॉजी पे। ये जो यूनिट्स हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा हाई वेटेज वाले यूनिट्स होंगे, एज दीज areas frequently appear in the exam. Understanding biological processes and their interrelationships is more valuable than root memorization. तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही लर्न नहीं करना है, अगेन बेटा आपको मतलब उसको आपको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। दैट इज व्हाट हियर इट इज सेइंग, ठीक है। आई होप ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन में, क्योंकि बेटा नीट 2025 के लिए ना आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। एंड आई वुड से अगर आप पीवाईक्यूज भी देखना चाहते हो, आप पीवाईक्यूज के थ्रू लेवल देखना चाहते हो ना, तो 2016, 17, 18 वो वाले जो पेपर का लेवल रहता था ना, आपके नीट 2025 का लेवल कुछ वहां पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो आप उसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन करने की कोशिश करना, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि 21, 22, 23 वाले पेपर ही नहीं सॉल्व करने हैं? नहीं बेटा, करने हैं, पर एक्सपेक्ट नहीं करना कि इतना आसान पेपर आएगा। थोड़ा ऐसा पेपर आएगा जिसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे जो हर एक स्टूडेंट कर पाएगा, कुछ ऐसे होंगे जैसे कि हम बोल सकते हैं 4-5 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो जिसने बहुत थॉरो पढ़ाई करी है ना उसी को समझ आएगा, कुछ ऐसे होंगे बेटा जो बहुत ज्यादा कंसेप्चुअली रिच होंगे। तो यानी कि उस पेपर को बहुत ही बढ़िया तरीके से बैलेंस किया जाएगा। तो इसीलिए बार बार एम्फसाइज कर रही हूँ 15, 16, 17 वाले जो नीट के पेपर्स हैं उन्हें थोड़ा सा गो थ्रू करना, ताकि तुम्हें आइडिया लगे कि क्या लेवल रहने वाला है तुम्हारे पेपर का। ऑल्सो बेटा, जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि कोई हमें एक तरीके से पढ़ाई करा दे, कोई हमें एक बढ़िया तरीके से रिविजन करा दे। तो बेटा इसीलिए आपका प्रिपेयर टू सक्सीड दिस फेस्टिव सीजन, बेटा एक फेस्टिव सीजन, क्योंकि आपके लिए एक अमेजिंग सा फेस्टिवल आने वाला है, आप सभी को पता है। तो बेटा हमने आपके लिए एक अमेजिंग ऑफर लाया है, विच इज 50% ऑफ प्लस 50% ऑफ प्लस अप टू 2 मंथ एक्सटेंशन भी आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। बहुत ही ज्यादा अमेजिंग ऑफर है जिसको आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं। नीचे लिंक दिया हुआ है, आप उससे भी कंप्लीट ईयर का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, नहीं तो बेटा आप कोड यूज कर लो AC5, तो भी आप उसे कर सकते हो, ठीक है। आप मेरे मेंटरशिप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। आपको मुझसे पढ़ना है तो आप मुझसे पढ़ सकते हैं। यस मेरा बच्चा, मेरा बैच जो है वो यहाँ पे आपके सामने फीनिक्स मास्टर बैच है, और ये आपको सिर्फ 4999 में मिल रहा है। हमने अभी अभी हाइड्रोकार्बन से शुरू किया है, एंड यू कैन डेफिनेटली स्टडी फ्रॉम मी कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत मजा आता है, रोज 12:45 पे क्लास होती है। ऑल्सो आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं जो आपकी प्रिपरेशन को और बेटर करते हैं, टेस्ट होते हैं जो आपको और हेल्प करते हैं। इनफैक्ट जब तुम्हें ऐसा होना कि यार मुझे प्रैक्टिस करनी है, मुझे इस टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है, तो इस ऐप में, इस पूरे सब्सक्रिप्शन में आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मिलती है। सो दिस इज गोइंग टू बी वन अमेजिंग प्रिपरेशन जर्नी, एंड नीट 2025 के लिए हमें हर तरह से तैयार रहना है। तो इफ यू फील लाइक कि आपको एक ऑर्गेनाइज कोर्स चाहिए तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, ठीक है। लिंक दिया हुआ है, उससे जाओगे तो आप मेरे मेंटरशिप ग्रुप में ऐड भी हो जाओगे, ठीक है। यस, आई विल बी गाइडिंग यू जूम कॉल के थ्रू। ऑल्सो मेरे स्पेशली क्यूरेटेड जो माइंड मैप्स होते हैं वो आपको मिलेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे टॉपिक वाइज। सो दैट इज गोइंग टू क्रिएट
अ वेरी वेरी डिफरेंट पाथ फॉर यू, ताकि आप बहुत अच्छे से अपने नीट 2025 के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। डेफिनेटली यू कैन थिंक अबाउट इट, ठीक है, लिंक नीचे है। ओके, इसके अलावा मेरे बच्चे, नीट यूजी 2025 2026 स्टूडेंट अगर आप हैं, ठीक है, तो आपके लिए भी बहुत अमेजिंग ऑफर है, ठीक है। यस, अन अकेडमी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जो है वो बेटा आपकी आ गई है। अटेम्प्ट ऑनलाइन बेस्ड टेस्ट सीरीज, आप टेस्ट ले सकते हैं, ऑनलाइन दे सकते हैं अगर आपको ऑनलाइन देना है तो, ठीक है। यस, एंड अप टू 20 मॉक टेस्ट क्यूरेटेड बाय टॉप एजुकेटर्स, एंड ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है। ये यहाँ पे आपको प्राइसेस मिले हुए हैं, इनका भी लिंक नीचे है, ठीक है। सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस एज वेल। और अगर आपको लगता है कि आपको स्कॉलरशिप एग्जाम देना है तो आप डेफिनेटली स्कॉलरशिप एग्जाम दे सकते हैं। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको इसके टाइमिंग्स लिखे हुए मिल जाएंगे, कौन कौन ये स्कॉलरशिप एग्जाम दे सकता है, स्विट्जरलैंड जाने का मौका मिल सकता है। एंड ऑल्सो मेरा बच्चा, अगर आप अपने स्कूल में या अपने स्टेट में टॉप करते हैं तो आपके लिए स्पेशल प्राइजेस होंगे, ठीक है। यस, इसके लिए नीचे लिंक थे, ये दिया हुआ है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसके लिए एनरोल कर सकते हैं। सो आई होप आज के वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा और अब आपकी प्रिपरेशन जर्नी जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जरूर आ गई होगी। तो बेटा इस तरीके से प्रिपरेशन करो। मैंने एक 24 आवर स्केड्यूल का वीडियो भी बनाया था, तो आप अपना एक स्केड्यूल भी प्लान कर सकते हैं उस वीडियो के अकॉर्डिंग और अपनी प्रिपरेशन बेटर कर सकते हैं। और भी कोई इशू है तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल ब्रिंग द सॉल्यूशन टू यू। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड। ऑल द वेरी बेस्ट।